हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजना पांडे और आज मेरा ये सिविक्स का लेक्चर नंबर 6। इसका टाइटल है गांव का प्रशासन। चैप्टर 6 एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। ये क्लास 6 की बुक्स है और इसका आपका टॉपिक है आज का गाँव का प्रशासन। इसमें हम चैप्टर में पढ़ेंगे गाँव का प्रशासन। जैसे हमने लास्ट अपनी जो क्लासेस में देखा कि किस तरह से हम पंचायत स्तर पर वर्क करते हैं, किस तरह ग्राम स्तर पर वर्क होता है। अब इसमें गांव का प्रशासन कैसे होता है, एक गांव के लेवल पर विलेज में जो लोग रहते हैं उनका प्रशासन कैसा होता है। यहाँ से देखिए, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतें जो इम्पोर्टेंट्स हैं वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। गांव कितने, 6 लाख से अधिक हैं और उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो कौन सी हैं, पानी, बिजली, सड़क। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों को रख रखाव करना पड़ता है। यानी कि जो गांव की ज़मीन है उनका भी क्या करना है, रख रखाव। जो इम्पोर्टेंट्स है वो देखते जाइए। और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। यानी कि जो व्यवस्था हमें करनी है कि लाइट कैसे जाएगी, इनकी जो ज़मीन है उसका लेखा जोखा कौन रखता है, और जो इनका प्रशासनिक ढांचा है जो सबकी व्यवस्था करने का वो कैसा होगा। इस पार्ट में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। आपको पहली बात तो यहाँ ये समझ में, हम 2 के बारे में पढ़ेंगे कि जो गांव के प्रशासन में यानी कि गांव के प्रशासनिक ढांचे में सहयोग करते हैं गांव के लोगों का, उन 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक ये स्टोरी टाइप दी गई है आपके में कि 2 व्यक्ति होते हैं और उनका झगड़ा हो जाता है, जिसका एक होता है आपका रघु और दूसरा उसका फ्रेंड होता है। उन दोनों में, रघु और मोहन दोनों में झगड़ा होता है ज़मीन के लिए और वो पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस उनसे रिकॉर्ड मांगती है। रिकॉर्ड किसके पास रहता है ये हम इसमें स्टोरी के द्वारा से समझेंगे। मैं मेन पॉइंट्स आपको समझाते हुए आगे बढ़ती हूँ कि सबसे पहला तो इसमें कि अगर गांव के व्यक्ति में किसी में भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, स्थानीय पुलिस। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि अगर गांव में कोई विवाद हो जाता है तो हम स्थानीय पुलिस के पास जाते हैं। और स्थानीय पुलिस क्या होती है, जो हमारा थाना होता है, जो हम अपना थाना डालते हैं उसमें हम क्या करेंगे, अपना एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि हम अपनी रिपोर्ट्स लिखाएंगे। पहली बात आपको ये समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पर सेकंड देखिए आप आगे जो इम्पोर्टेंट्स है, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है। यानी कि एक आपने देखा होगा कभी कभी न्यूज़ में आता रहता है कि अगर वो वहाँ पर गए रिपोर्ट लिखाने के लिए, वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कह दिया कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। तो पहली बात आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हर पुलिस थाने का मतलब थाने के अंतर्गत वही जितना उनका कार्य क्षेत्र आएगा वो वहीं की एफआईआर क्या करेंगे, लिखेंगे, जो उनके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। ये वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों के घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामले पर कार्रवाई करे। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि जो अगर हमें लग रहा है कि हमारे गाँव में कोई झगड़ा हुआ है तो हम कहाँ जाएंगे, अपने थाने में जाएंगे। और थाने की जो पुलिस होगी वो अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले गांव के ही केसों को क्या करेगी, सॉल्व करेगी और उनकी ही एफआईआर दर्ज करेगी। आगे देखिए, पुलिस जो ये यहाँ पे दिया गया है कि आप इसको अच्छे से समझने के लिए क्रिएटिव रूप में एक रोल प्ले के रूप में कर सकते हो जिससे आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ एक एक नाम हमारा हो गया पुलिस का। पहला कौन हो गया, प्रशासनिक अधिकारी गांव का, पुलिस। उसके बाद आप यहाँ से थोड़ा सा देखिए, मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसी ने थानेदार को समझाया कि मोहन और उसकी आंखों के सामने पीटा गया, अगर वे न बचाते तो उसकी गंभीर चोटें आती। ये बात कहाँ पर हो रही है, पुलिस स्टेशन में। तो एक नाम यहाँ पर और आता है, उसने मोहन को शिकायत लिखने और थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए पहुंचेगा। मतलब जब वो एफआईआर आप करोगे तो क्या होगा, कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था। अब हमारा पहला तो पहला काम किसका हो गया, पुलिस विभाग का। किसका हो गया, पुलिस विभाग का। दूसरा काम है किसका, राजस्व विभाग का। दूसरा काम, अब उसका क्या काम है, यानी कि पुलिस विभाग का क्या काम था कि अगर कोई घटना हुई है, आपस में झगड़ा हुआ है तो उसकी रिपोर्ट लिखना, एफआईआर लिखना। और दूसरा काम है राजस्व विभाग का, अगर जमीन से संबंधित है तब। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते। हमने क्या पढ़ा इसमें कि मोहन और रघु के खेत में की जो मेड़ थी उसके लिए उनमें झगड़ा हुआ था
और इसके लिए वो कहाँ गए थे, पुलिस थाने गए थे। लेकिन क्या कोई और भी तरीका था जिससे सुलझा सकते थे? तो क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे ये पता चल जाए कि पता चल जाए कि कौन सी जमीन किसके पास है? तो जिससे ये पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन। चलिए हम पता करते हैं ऐसे क्या किया जा सकता है। तो जमीन को, यहाँ पर ये देखिए, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है कि आपके गांव की जमीन का रिकॉर्ड रखना किसका काम है? नापना और रिकॉर्ड रखना पटवारी का है। मतलब कई ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पटवारी है, आपका लेखपाल है, इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको ऑप्शन राइट टिक करना है कि किसका काम होता है, ये पटवारी का काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। कहीं इसको पटवारी, ये भी इम्पोर्टेंट है, कहीं लेखपाल, जैसे मैंने भी कहा ना कि लेखपाल, तो यानी कि लेखपाल और पटवारी क्या है, एक ही व्यक्ति है। कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून गो। कभी कभी देखा होगा आपने कि कानून गो। यह आपको हो सकता है, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जमीन का लेखा जोखा गांव में रखता है? कानून गो, लेखपाल, पटवारी, उपयुक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारा नाम किसका है, एक ही व्यक्ति के हैं। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे। मतलब अगर जिस तरह से हमने पढ़ा कि पुलिस थाने के कार्य क्षेत्र में जो गांव आते हैं वो उन्हीं पे कार्य करता है, इसी तरह से पटवारी भी क्या करता है, जो उसके अंतर्गत आते हैं तो उन्हीं के अनुसार ही वो काम करता है। ऐसा नहीं है कि एक ही पटवारी के अंदर सारे गांव आएंगे, जो उसके कार्य क्षेत्र में आएगा उसके लिए जिम्मेदार वो होगा। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत मापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वो है एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इससे जरीब कहते हैं। यानी कि जरीब क्या है, एक जंजीर जिसका हम खेत मापने के लिए पटवारी यूज करते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नाप कर यह देख सकता था कि मतलब अगर वो पुलिस के पास न जाके पटवारी के पास जाते तो वो देख सकता था कि नक्शे से, मतलब नक्शे कौन, जैसे मेड के लिए झगड़ा हुआ था रघु और मोहन में, तो वो देख सकता था कि किसके हिस्से में ज़्यादा खेत आ रहा है और किसके में कम। तो वो नक्शे से, जो उसके पास नक्शा होता है, रजिस्टर होता है पटवारी के पास या लेखपाल के पास में, तो वो क्या कर सकता था, एक मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बना सकता था और क्या कर सकता था, झगड़े को शांत कर सकता था। यहाँ से देखिए, अगर आप ग्रामीण के क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांवों के लिए जमीन के अभिलेख रखता है। गांव के लोग पटवारी के संपर्क में कैसे करते हैं, यानी कि जब हम गांव में हैं तो हमें ये पता करना होगा कि ज़मीन के अभिलेख कैसे रखता है, उनके पास रिकॉर्ड कैसे रहते हैं, और अगर हमें उससे कांटेक्ट करना है तो हम किस तरह से कांटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको ये एक दिया गया है, इस तरह से उनके पास क्या होता है, रिकॉर्ड रहता है। आपने सुना भी होगा, नहीं आप अपने घर में इस तरह से पूछ सकते हो, जो लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, नहीं मोस्टली सभी लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, सिटी में तो लोग आके रहने लग जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर उनके दादा दादी, मम्मी पापा, कोई न कोई आज भी क्या है, जनरेशन जो हमारी है वो कहाँ पर किससे जुड़ी हुई है, गाँव से जुड़ी हुई है। तो आप पूछें इसको क्या बोलते हैं, खसरा। खसरा कहलाने वाली इस रिकॉर्ड को पटवारी के नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम पर है। इस रिकॉर्ड को आप इसको देखेंगे तो अच्छे समझ जाएंगे किस तरह से इसमें लिखा होता है कि किसके नाम में कितनी ज़मीन है। ज़मीन के मालिक का नाम ये हो गया, इसके नाम में कितनी हो गई, इतने हेक्टेयर ज़मीन हो गई। यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम, यानी कि ज़मीन अगर हम बटाई पर दे देते हैं तो यहाँ पर उसका भी नाम आ जाएगा, और उसने कौन सी फसल की है, उसका क्षेत्र कितना है, और बाकी क्षेत्र में यानी यहाँ इतनी फसल है, वो इतनी ज़मीन है इसके पास, और इसने सब में क्या कर लिया, सोयाबीन कर लिया, तो अन्य फसल नहीं करेगा वो। पड़ती ज़मीन है कि नहीं है, सुविधाएं क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें क्या होता है उसमें रिकॉर्ड रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खसरा। तो पूछा जाए कि पटवारी जो खसरा रखता है वो किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, गाँव के लोगों की ज़मीन से संबंधित है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। आगे यहाँ पर एक वो दिया गया है कि किस तरह से आपका अगर कोई मैप है तो उसमें किस तरह से, जैसे ये सीमा है, ये चारागाह का साइन है, ये कच्ची सड़क का, ये कुआं का, पक्की सड़क का, क्योंकि मैप को आप बिना साइन के यूज़ नहीं कर सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए ये दिया गया है कि इस तरह से क्या है, इससे ये पता चल जाए कि अब हम जैसे मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वो किसकी है,
यानी कि हम इसको किससे करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। आगे देखिए, किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड रखने की जरूरत पड़ती है, इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। यानी कि जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसके लिए किसानों को क्या करना पड़ता है, शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। अगर हम चाहें कि हमारे जो रिकॉर्ड रखे हुए हैं लेखपाल के पास में, तो हम उसकी क्या कर सकते हैं, नकल निकाल सकते हैं, कॉपी जिसको बोलते हैं, फोटो कॉपी। हालांकि कई बार उनके ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते हैं, लोगों को इनको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर से डालकर पंचायत के दफ्तर में रख लिए जाते हैं, ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें और कई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। यानी कहीं कहीं क्या होता है कि पंचायत क्या करती है, ऑनलाइन आजकल जैसे सारी चीज़ें हो गई हैं, तो ऑनलाइन कर दिया और उसके फोटोकॉपी को निकाल के फाइलों में रख लिया जाता है। लेकिन इनको लेना किसानों के लिए उतना सिंपल नहीं है कि आप गए और आपको तुरंत मिल जाएगी इनकी कॉपी। तो ये क्या है, ये यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट था। उपलब्ध हो सकें और सूचनाओं के नियमित रूप से दुरुस्त होते रहते हैं। आप मतलब इनको क्या कर सकते हैं, क्या करते रहते हैं वो, कि जैसे जैसे चेंज होता है, जैसे कभी खेत को किसी ने खरीद लिया, और कभी कभी क्या किसी ने बटाई पे दे दिया, या कुछ सालों के लिए दे दिया, तो इसमें भी क्या होता रहता है, चेंजिंग आती रहती है। या कभी कभी उसने प्लॉट में ज़मीन को दे दिया, या ज़मीन पर कुछ बनवा लिया, बिल्डिंग्स बन गई, तो ये क्या हो गया, उनमें चेंजिंग होते रहे। तो जब जब चेंजिंग होती है तो उसको क्या करना पड़ता है, वहाँ पर लेखपाल को भी इस चीज़ का सूचित करना पड़ता है कि हमारी ज़मीन इसके अंडर में आ रही है, हमने ये चेंजिंग कर लिया है। जैसे क्या क्या चेंज हो जाती है, एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है, यानी खरीद लिया, उसने बेचना चाहता है, कोई कुआं खोदने के लिए, खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है, तो भी कभी क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं हम ज़मीन पर। तो भी हमें क्या है, इन्फॉर्म करना है। एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे बेटियों को बांटना चाहता है, जब बांटते हैं तो भी क्या है, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि किसी के उसके बाद कोई फादर वगैरह एक्सपायर हो जाते हैं, तब सुनते हैं उसके बाद ज़मीन किस में आ गई, उसके बच्चों के नाम में आ गई। आगे देखिए, जो इम्पोर्टेंट्स नेक्स्ट है आपका, यहाँ से, भारत में सभी राज्य जिले में बटे हुए जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, और जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका। यानी आपने देखा होगा कि हम अपने लिखते हैं ना, हमारी तहसील कहाँ है, जब रजिस्ट्री होती है तो हम कहाँ जाते हैं, अपने तहसील में जाते हैं, जब हम जमीन को खरीदते हैं बेचते हैं। सबसे ऊपर जिला अधिकारी, सबसे कौन होता है, डीएम जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी होता है। उसके नीचे तहसीलदार, कौन होता है, तहसीलदार। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है, वो पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। यानी कि जो पटवारी काम करता है उसका निरीक्षण कौन करेगा, तहसीलदार, और तहसीलदार का कौन करेगा, जिला अधिकारी। पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं, और राजस्व यानी कि जो कर लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं जमीन पर, उनको अच्छे से इकट्ठा किया जाए। ये भी देखते हैं किसानों को अपना रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वो विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जात प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। यानी कि अगर हमें जब हमें कोई सी जॉब के लिए ज़रूरत पड़ती है उसकी करेक्ट जाति सर्टिफिकेट की, तो हम क्या करते हैं, तहसीलदारी उसको क्या करता है, जारी करता है। और भी हम जैसे डोमिसाइल बनवाते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो हम बनवाते हैं, तो वो कहाँ से जारी होते हैं, तहसीलदार के द्वारा। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवादों के मामले भी सुने जाते हैं। अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005। इसमें क्या है कि पहले जो हमारे यहाँ 2005 से पहले जो था, पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। यानी कि जो जमीन होती थी 2005 से पहले, तो वो उसको जमीन को किस किस को दे दिया जाता, उसके जितने पुत्र होते थे उनमें बराबर बराबर बांट दिया जाता था। हाल ही में कानून बदल गया है, ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, और नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था कि 2000 नया कानून 2005 के अनुसार, हिंदू एक्ट 2005 के अनुसार क्या बदलाव आया है। तो अब इसमें बदलाव आ गया है कि जो जगह है, हिंदू परिवारों के बेटों बेटियों और उनकी माँ को जमीन बराबर हिस्सा मिलता है। ये यहाँ से आपका बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतियार पर, मतलब एक उदाहरण दिया गया है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपको पहले क्या होता था कि सिर्फ बेटों को मिलती थी, बेटियों का और उसकी वाइफ का कोई अधिकार नहीं होता था, लेकिन अब क्या कर दिया है कि बराबर बराबर हिस्सेदारी कर दी है। तो दो बेटे एक बेटी है, एक बेटा एक बेटी है और उसकी वाइफ है, तो इन तीनों का बराबर बराबर का क्या होंगे, हिस्सेदारी होगी। ये यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
अन्य सार्वजनिक सेवाएं, और क्या अन्य सार्वजनिक सेवाएं होती हैं गाँव में जब हम रहते हैं, तो वो आगे देख लेते हैं। जो प्रशासनिक, दो हमें समझ में आ गया, पुलिस का काम, तहसीलदार का काम। उसके बाद कानून व्यवस्था रखने के बारे में था, और दूसरा यहाँ से हमने जैसे पढ़ा इस चैप्टर में कि पहला हमने पढ़ा कानून व्यवस्था रखना किसका काम है, पुलिस का काम है। दूसरा जमीन के अभिलेखों का किसका काम था, आपका पटवारी का काम था। पहले मामले में पुलिस की भूमिका और दूसरे में हमने पटवारी की भूमिका। इनके कामों का विभाग के अन्य लोगों द्वारा यानी इनका निरीक्षण, ऐसा नहीं है कि पुलिस ने जो काम कर दिया तो कुछ नहीं करना है, या पटवारी ने जो कर दिया तो उनके ऊपर भी क्या है, निरीक्षण करता भी है। उन्हें किस तरह की समस्या आती है, इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। ये कौन सी सार्वजनिक सेवाएं, दुग्ध उत्पादक समिति, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सार्वजनिक सेवाओं के सूची में कौन सी है, तो दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकानें, राशन कार्ड जो मिलता है, बैंक, ये सब सार्वजनिक सेवा। पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल, ये सारे किसमें आते हैं, आपके सार्वजनिक सेवाओं में। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए, ये काम दिया गया है। तो ये आपको आज की क्लास मेरी कैसी लगी, चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। और ये अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मुझे इस तरह से आपको क्लास कैसी मेरी लग रही है तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।